हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एंड आज बेटा AKTU की बीटेक फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और 2 यूनिट्स हम इसकी ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। और आज की यूनिट में हम यूनिट 3 में वाइल और डू वाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपका AKTU के अकॉर्डिंग ये जो PPS का सब्जेक्ट है इसका आपका यूनिट 3 का सिलेबस है। इसमें हम लूप और ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट्स और एरेज जो है वो मेनली कवर करेंगे। फिर तो बेटा जो AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर में ऑल ब्रांचेस के लिए, आपको जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि CSIT और CS की सारी अलाइड ब्रांचेस के लिए भी आपके जो डिटेल्ड लेक्चर्स, वन शॉट रिविजन्स आपकी ऐप में फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप एनरोल कर सकते हैं और एनरोलमेंट के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सेम 1 के भी सारे जो कोर्सेज हैं वो आपके अवेलेबल हैं। तो वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द एप्लीकेशन। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जिन्हें हम लूप्स कहते हैं वो किस तरह काम करते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पहले लिया था लेकिन आज भी शुरू करते हैं। देखिए, लूप बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम को लिखने के लिए, देखिए प्रोग्राम राइटिंग में हमेशा अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम इफ एल्स स्टेट, ये है हमारा सीक्वेंशियल प्रोग्राम। सपोज दिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोग्राम। सीक्वेंशियल प्रोग्राम में क्या होता है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जिस ऑर्डर में लिखी हैं उसी ऑर्डर में सारी की सारी जो लाइंस होंगी वो आपकी 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद हमने कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़े थे, है ना। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में हमने क्या देखा कि इफ एल्स लैडर और नेस्टेड इफ एल्स और उसके बाद स्विच केस, जो हमें मल्टीपल लाइंस के बीच में सेलेक्ट कराने का काम करता है कि हम अगर चाहें तो कुछ कोड को एग्जीक्यूट करें और या फिर ना चाहें तो उस कोड को स्किप कर दें। मतलब जैसे मान लीजिए ये मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमने प्रोग्राम लिखा तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 2 इंस्ट्रक्शन है यहां पर एक कंडीशन मैंने लगा दी, है ना, और उस कंडीशन को मैंने इफ के अंदर क्लोज कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये 2 इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो स्किप कर जाएंगी, है ना। इसी तरह थोड़ा थोड़ा इन फंक्शनैलिटीज को हमने और एक्सप्लोर किया तो हमने देखा इफ के साथ इफ एल्स भी आता है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ एल्स लगा देते हैं और एल्स के अंदर भी कोई चीज ब्लॉकिंग कर देते हैं कि ये एल्स का पार्ट बन जाएगी, है ना। या फिर हम क्या करते हैं कि स्विच केस लगाते हैं, उसमें भी जो कोड आपने लिखा है उस कोड को आप किसी ना किसी एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड या कोई मैचिंग क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट आपको करना है और कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। तो डिफरेंट सिनेरियोज आप जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस आप लगा सकते हैं। तो आप अपने लिखे हुए कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो आपका कोड रन होगा उसमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। अब जो थर्ड टाइप का स्टेटमेंट आता है डिसीजन कंट्रोल में वो आता है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, और जिसको हम लूप भी कहते हैं, है ना। आइटरेशन का मतलब क्या होता है, अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर ये 3 इंस्ट्रक्शन मान लो मुझे 10 बार एग्जीक्यूट करनी है, इन्हीं 3 इंस्ट्रक्शंस को मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम इन इंस्ट्रक्शंस को लूप के अंदर डाल देते हैं। लूप में क्या होता है कि यहाँ पर मान लो मैं किसी एक एग्जांपल ले रही हूँ लूप का, मान लो मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन लगा दी, है ना। मैं वाइल लूप का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने एक कंडीशन यहाँ लगा दी और ये जो है ये है मेरी लूप बॉडी, ठीक है। ये लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स है। तो क्या होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम ये जो हमने लूप बनाया इस लूप के अंदर ही हमारा जो कंट्रोल होगा वो घूमता रहेगा। कंटिन्यूअसली हम इस लूप के अंदर ही चलते रहेंगे। कब वापस आएंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम यहाँ पर लूप के बाद कंडीशन फॉल्स करने पर आ जाते हैं, है ना। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वी विल कम, ये देखिए कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर आ जाते हैं। ठीक बात है। तो अब ये काम करने के लिए हमें सीखना है कि किस तरह से लूप्स बनते हैं,
कितने तरह के लूप होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुछ सेट ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है कि पहले ये एग्जीक्यूट हो गया फिर बाकी एग्जीक्यूट हो गई फिर हम लौट के इसी पे आए इसे एग्जीक्यूट कर लिया, ऐसा नहीं होता। एक बार आप लूप के अंदर एंटर कर गए तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आप लूप के अंदर रहेंगे, मतलब आप रिपीटिशन कराएंगे लेकिन एक साथ होना चाहिए वो पूरा, ठीक है। और फिर जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आप एक बार लूप के बाहर जाएंगे तो दोबारा इस लूप के अंदर आप नहीं आ सकते फिलहाल के लिए, ठीक बात है। तो इस तरह से हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। तो 3 तरह के लूप हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनमें पहला लूप है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। अब बेटा जब आपने कीवर्ड्स पढ़े हैं तो देखिए ये डू भी कीवर्ड है, व्हाइल भी कीवर्ड है, फॉर भी एक कीवर्ड है और ये व्हाइल तो ऑब्वियसली एक कीवर्ड है। तो ये लूप्स जो हमें पढ़ने हैं एक एक करके हम इन लूप्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अपना जो डिस्कशन है लूप का वो हम व्हाइल लूप से शुरू कर रहे हैं। क्या होता है व्हाइल लूप? सबसे पहले इसके सिंटेक्स को समझेंगे, उसके बाद जो थ्योरी लिखी हुई है उसको देखेंगे। क्या कहते हैं व्हाइल लूप? जब आप कोड लिख रहे हैं तो आप किस तरह से सब, जब भी आपको पीपीएस में कोई थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है तो देखिए बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है ना। लास्ट कुछ ईयर से पीपीएस का जो सिलेबस, जो आपका एकेटीयू में क्वेश्चन पेपर आ रहा था वो बहुत इजी आता था। कुछ थ्योरेटिकल ही प्रॉब्लम्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो टाइम एंड अगेन रिपीट हो रहे थे। लेकिन अब जो लास्ट आपका पेपर आया है पीपीएस का, उसका जो लेवल है वो प्रॉपर प्रोग्रामिंग के लेवल पर शिफ्ट हो चुका है ना। उसमें प्रोग्रामिंग ज्यादा आई थी और है भी बेसिकली सी प्रोग्रामिंग है आपका सिलेबस। तो प्रोग्रामिंग वाले पेपर में अगर थ्योरी भी आपको लिखनी है तो आपको सारे लॉजिक प्रॉपरली समझने होते हैं, और जब वो सारी चीजें आपको समझ में आती है फिर उसके बाद आप बस एक बार रीड करेंगे तो जो बात आप समझ पा रहे हैं आपको उसी चीज को रीड करना है और अपनी लैंग्वेज में टेक्निकल वर्ड्स को यूज करके बता देना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी थ्योरी बन जाती है। आपको अलग से थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ऐसे बताना है कि एज इफ यू आर टीचिंग समवन। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो उस कंसेप्ट को आप इस तरह से लिखो एज इफ आप उसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हो, सब कुछ उसके बारे में बताना चाहते हो, तो थ्योरी ऑटोमेटिकली आपसे लिखी जाएगी। तो मेन जो आपको काम करना है वो लॉजिक समझना है, सिंटेक्स समझना है, और उस सिंटेक्स से आपको प्रोग्राम कैसे बनाने हैं ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। मेन प्रोग्रामिंग है आपके लिए, उस पर आपको फोकस करना है। चलिए, तो व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल, इसके ऊपर जो भी कोड हमें लिखना है प्रोग्राम में वो हम लिखेंगे। व्हाइल के अंदर इन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो वैल्यू या वो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्सप्रेशन हमेशा कंडीशन की तरह ही इवैल्यूएट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या हो, चाहे यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हो, चाहे कोई वेरिएबल का नाम लिखा हो या कोई एक्सप्रेशन लिखा हो जिसकी कोई वैल्यू कंप्यूट होके आनी हो, तो कुल मिला के जो भी चीज यहाँ पर लिखी है हम उसे एक कंडीशन की तरह इवैल्यूएट करेंगे, है ना। इट विल ऑलवेज बी इवैल्यूएटेड एज अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स, है ना। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, इन दोनों में से ही कोई एक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देखिए ये हमने लिखी है लूप बॉडी, इसे हम कहते हैं लूप बॉडी। ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस हैं, इनके बीच में जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो सारी होगी लूप की बॉडी। मतलब लूप की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? लूप के अंदर। आप लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। लूप के अंदर जितनी भी लूप बॉडी में इन स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये सारी एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद आप वापस लूप की कंडीशन को चेक करेंगे, फिर से लूप की कंडीशन को चेक करेंगे, है ना। फिर से अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आप लूप में जाएंगे। तो आप कब तक ये काम करेंगे? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आप इस लूप के अंदर ही एग्जीक्यूशन करते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली निकल के लूप के बाद वाली, जस्ट बाद वाली स्टेटमेंट पर आ जाएगा। तो लूप के बाद वाली स्टेटमेंट्स कब रन होंगी? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद आप लूप के बाहर आएंगे, ठीक बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार आप लूप के अंदर एंटर कर गए तो उसके बाद जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती आप लूप के बाद नहीं आ सकते। और कुछ तरीके हैं, बाद में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हम अगर कंडीशन फॉल्स नहीं भी हो रही तो हम कुछ तरीकों से लूप के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें यूज ना करें तो डायरेक्टली हम लूप के बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक बात है। तो अब इस चीज को समझने के लिए एक बात तो क्लियरली समझ में आती है, क्या
कि भाई हमने सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर जाएंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, अगर वो मॉडिफाई नहीं होंगी अगली बार लूप के अंदर, तो क्या फर्क पड़ेगा? जो कंडीशन पहली बार ट्रू थी वो तो हमेशा ही ट्रू रहेगी, है ना। तो इसका मतलब लूप के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट या कुछ इंस्ट्रक्शंस हम ऐसे भी लिखेंगे जिसमें इस कंडीशन को चेंज हर बार कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो रही होगी, है ना। और जब ये फॉल्स हो जाएगी तब हम लूप के बाहर टर्मिनेट करके उसको निकल आएंगे। ठीक बात है। अब देखो ध्यान से, अ व्हाइल लूप हैज इट्स टेस्ट कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। लूप की शुरुआत में ही सबसे पहले आप कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक बात है। तो इट रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट जो होंगी वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस लूप की एंट्री पर ही हमने कंट्रोल लगा रखा है। क्यों? क्योंकि अगर पहली बार में जब हम गए, पहली बार में ही ये कंडीशन अगर फेल हो गई तो उस केस में हम इस लूप के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? ये वो है, मान लीजिए किसी ऑफिस के बाहर आपने कोई गार्ड खड़ा कर दिया, ठीक बात है, और वो गार्ड कह रहा है कि आप अपना नाम बताइए और अगर आप इस ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप अंदर जा सकते हैं, अगर आप जॉब नहीं करते तो आप अंदर नहीं जा सकते। उतने ही बार अंदर जा पाएंगे जब तक आपके पास आपका आई कार्ड होगा। आई कार्ड आपके पास नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या है वो आई कार्ड? कंडीशन। आप आइए, दरवाजे पर वो कंडीशन चेक की जाएगी, अगर आपके पास आई कार्ड है, आप उसका पार्ट हैं, तो आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मतलब आपकी एंट्री पर ही कंट्रोल लगाया हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। कंडीशन जो है वो यही चेक कर ली जाती है एंट्री से पहले। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है कि व्हाइल लूप कहाँ यूजफुल है, कई बार ऐसा होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि लूप कितनी बार आपको चलाना है, हम ये कंडीशन कैसे लिखें, हमें ये पता नहीं होता। देखो दो तरीके से, जब धीरे धीरे हम अभी लूप पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि लूप के आइट्रेशन हमें पहले से डिसाइड करने पड़ते हैं कि कितनी बार लूप चलेगा, कब तक लूप चलना चाहिए। अगर हमें पहले से ये बात नहीं पता कि कब तक लूप चलना चाहिए तो व्हाइल लूप बहुत अच्छा इफेक्टिवली काम करता है। हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में इस चीज को देखेंगे। ठीक बात है। तो इसका मेनली यूज क्या है कि अगर हमें कहीं ये नहीं पता कि कितने आइट्रेशन हमें रन करने हैं तो व्हाइल लूप से उस प्रोग्राम को हम फिर भी बना सकते हैं। ठीक बात है। अब देखो बेटा, जो इसका ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का हमें ध्यान रखना है। जैसे इफ में क्या होता था कि इफ के अंदर मान लीजिए हमने इफ स्टेटमेंट लिखा है ना, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा रखे हैं और हमने यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दिए, तो क्या ये ब्रैकेट लगाने मैंडेटरी थे? नहीं, मैंडेटरी नहीं थे। लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट स्किप करते हैं, मान लीजिए मैंने ब्रैकेट स्किप कर दिए, तो स्किप करने पर एक ही स्टेटमेंट अगर है तो वो इफ का पार्ट मानी जाती है। अगर ये दो स्टेटमेंट आपने लिखे तो सिर्फ इतना ही इफ माना जाएगा, ये जो है ये आउटसाइड इफ मानी जाएगी, है ना। इसी तरह से जब हम लूप्स लिखते हैं तो लूप के अंदर भी अगर एक सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पर होती तो वो सिंगल स्टेटमेंट मैं विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी लिख सकती थी। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लूप के अंदर हैं तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए मुझे ये ब्रैकेट्स लगाने जरूरी है। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लूप की बॉडी का पार्ट माना जाएगा, बाकी सारे जो होंगे वो प्रोग्राम का पार्ट होंगे, लूप का पार्ट नहीं होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। कभी कहीं किसी एग्जाम्पल में, किसी आउटपुट क्वेश्चन में पूछी जाती है तो ये पॉइंट आपको अपने ध्यान में रखना है। ठीक बात है। चलिए, तो अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी उससे देखते हैं कि बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है। अब जैसे ये कहते हैं कि थ्योरी में अगर आपसे कोई व्हाइल लूप पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? पहले व्हाइल लूप की डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद उसका सिंटेक्स लिखेंगे और सिंटेक्स लिखने के बाद उसका फ्लो चार्ट बताएंगे कि किस तरह से व्हाइल लूप काम करता है ना। तो ये क्या है? आपके व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट लिख लेते हैं। दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप। चलिए, फ्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ कि व्हाइल लूप किस तरह से प्रोसीड करता है। चलिए देखिए, यहां से ऊपर से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई स्टार्ट या कोई एंड नहीं लगा रखा, जबकि फ्लो चार्ट में हमेशा क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है।
है ना। क्यों? क्योंकि ये किसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक लूप, मतलब प्रोग्राम का एक पार्ट है जिसके अंदर हमने व्हाइल लूप लगाया है। उस व्हाइल लूप के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरह से चलेगी, कैसे कंट्रोल ट्रांसफर होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई स्टार्ट और एंड नहीं दिखाया, इसलिए इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। अब देखिए, मान लीजिए ऊपर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है प्रोग्राम में, है ना। जैसे ही हम व्हाइल लूप के अंदर एंटर करेंगे, तो एंटर करने के पहले सबसे पहले हमने क्या किया, कंडीशन को टेस्ट किया, है ना। क्या हुआ, टेस्ट किया कंडीशन को। फिर लिखते हैं, चलिए किस तरह से लिखा हुआ है ये है सपोज दिस इज व्हाइल, है ना, एंड दिस इज योर टेक्स्ट एक्सप्रेशन। ये है आपका टेस्ट एक्सप्रेशन जिसको मैंने कंडीशन कहा था, ठीक है, ये कंडीशन ही है। अब इसके बाद आप जो भी लिख रहे हैं उसको क्या नाम दिया हमने, लूप बॉडी। दिस इज लूप बॉडी, ये लूप की बॉडी है, मतलब लूप के अंदर ये स्टेटमेंट्स आएंगे, ठीक है। और ये क्या है, स्टेटमेंट बिलो व्हाइल, ठीक है। इस तरह से ये लिखा हुआ, और इसके हिसाब से आप समझिए कि कैसे हम यहाँ पर व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को टेस्ट किया। ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है इसको हमने चेक किया, अगर ये ट्रू है, देखिए अगर ये ट्रू है, ये डिसीजन बॉक्स है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या हुआ, बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड के लिए हमने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है ना। और एग्जीक्यूट करके फिर हम कहाँ आएंगे वापस, फिर दोबारा इसी टेक्स्ट पे आएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट करा, उसके बाद फिर इसी कंडीशन पे आए, फिर कंडीशन चेक की, टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक किया, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है तो फिर गए, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर दोबारा आए। कब तक ये काम करेंगे, जब तक ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। तो मतलब देखिए, यू कैन सी इट इज वेरी वेल ऑब्जर्व दैट दिस इज अ लूप। सी, यहाँ गए, एरो की डायरेक्शंस देखिए, यहाँ नीचे गए, फिर ये इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर गया, फिर इधर आ गया, फिर गया, फिर इधर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, ये एक लूप फॉर्मेशन हो रही है ना। दिस इज अ लूप फॉर्मेशन, दिस इज अ लूप फॉर्मेशन, ठीक बात है। तो अब इस लूप को टर्मिनेट करने के लिए क्या होगा, एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर ये जो आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही ये फॉल्स हुआ, आप इस लूप के बाहर कहाँ आएंगे, लूप के बाद का जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने लगेगा, और उसके बाद जो भी आपने लिखा वो सारे स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही टेक्स्ट कंडीशन चेक की, ट्रू है, एग्जीक्यूट करते रहे, कब तक, जब तक जैसे ही फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही क्या हुआ, स्टेटमेंट बिलो द व्हाइल, व्हाइल के नीचे का जो स्टेटमेंट है वो रन होगा, और उसके बाद आप लूप से बाहर आ चुके होंगे। तो दिस इज हाउ योर व्हाइल लूप वर्क्स। तो देखिए, इट्स इनिशियलाइजेशन इज डन बिफोर द लूप, नेचुरल बात है। अभी हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है। अपडेट कंडीशन जो होती है वो लूप की बॉडी के अंदर होती है। भाई इस कंडीशन को अपडेट कहाँ करेंगे, लूप के अंदर करेंगे, है ना। बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू होती है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, द प्रोग्राम कंट्रोल पासिस टू द लाइन इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। लूप के जस्ट बाद वाली जो लाइन है उस पर प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब सबसे पहले इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, यहां से ले लेते हैं, चलिए, कि इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं आपसे कह रही हूं कि मुझे 1 से लेके 1 to 5 सारे नंबर्स को प्रिंट करना है ना। आई वांट टू प्रिंट ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5, है ना। 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को मुझे प्रिंट करना है, ये मेरा काम है। मैं सिर्फ व्हाइल लूप इसके लिए लिख रही हूँ, है ना। अब हम इस प्रॉब्लम को, अगर व्हाइल लूप प्रिंट करना है, हर बार एक पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करना है मुझे, अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू डाल दूं तो पहले मुझे 1 प्रिंट करना है ना, फिर मुझे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो कंडीशन इनिशियलाइज, मैं किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लूं, कैसे इनिशियलाइज करूं, देखिए सपोज मैंने कहा आई की वैल्यू मैंने शुरू में ले ली 1। आई एक वेरिएबल है। जनरली जब भी हम लूप्स के ऊपर काम करते हैं बेटा,
तो मेजरली एक प्रॉपर आपको कन्वेंशन फॉलो करना है ना, क्योंकि आप कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो एग्जाम में जब कॉपी इवैल्यूएट होती है ना, तो जो इवैल्यूएटर है ना उसको भी प्रोग्राम समझने में दिक्कत नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप प्ले में कोई टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं जिसके लिए आप जो लूप को चलाने के लिए आप यूज करते हैं, उसको आप आई जे ये वेरिएबल से इनिशियलाइज हर बार कर सकते हैं। ठीक है, उनके नाम आप आई जे वेरिएबल्स लेके चलिए, वो सिंपलेस्ट नोटेशन है जो कि कन्वेंशनली फॉलो की जाती है। तो हमने लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लिया i इज इक्वल टू 1। ये क्या है, इनिशियलाइज कर लिया मैंने। अब एक एक करके देखते हैं। i की वैल्यू को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया। अब मैंने लूप लिखा। आपको ये फॉलो करना है कि मैंने क्या बोला और क्यों लिखा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जब i अगर मैं 1 से शुरू करूं तो जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी रहे, देखिए मैं जो बोल रही हूं उस हिसाब से लिखूंगी। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और जब मतलब मैंने i को 1 से इनिशियलाइज कर लिया, जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी रहे तब तक हम i की वैल्यू को प्रिंट करें, है ना। क्या लिखूं कंडीशन, i शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। क्या कंडीशन बनाई मैंने कि i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी जब तक रहे, क्योंकि मुझे 5 भी प्रिंट करना है इसलिए मैंने इक्वल टू लगा लिया, है ना। जब तक 5 या 5 से कम रहे तब तक क्या करना है, जो काम बार बार करना है। क्या करना है बार बार, i की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो क्या लिखूं मैं, प्रिंटफ, है ना। और मुझे प्रिंट किस तरह करना है, मान लो इस तरह करना है 1 2 3 4 5, ये एक्सपेक्टेड प्रिंट है मेरा, है ना। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है जो मुझे चाहिए। इस तरह से मुझे नंबर्स चाहिए। तो अब क्या हुआ, प्रिंटफ परसेंटाइल डी कॉमा, अगर मैं इस डी के बाद लगा दूं पर एन कॉमा आई। ठीक बात है, क्या किया मैंने, आई को प्रिंट कर दिया। अब भाई क्या करूं, अगली बार जब लूप चलेगा फिर आई की वैल्यू 1 ही मिलेगी, तो ये तो 1 1 1 चलता रहेगा। तो अब मुझे अगली बार, पहली बार तो मैंने आई की वैल्यू 1 पे प्रिंट कर दिया, अगली बार ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, +1 चाहिए, है ना। हर बार आई की वैल्यू मुझे +1 चाहिए, तो मैंने इसके लिए क्या लिखा, i+1, i इज इक्वल टू i+1 या i++। हमें पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास है जिससे हम किसी भी वेरिएबल को +1 कर सकते हैं। तो ये लूप मैंने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये लूप काम कैसे कर रहा है ना, किस तरह से ये चलता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसको तो हम कह रहे हैं इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, है ना। एंड दिस इज व्हाइल कंडीशन चेकिंग, व्हाइल कंडीशन, ये जो है ये व्हाइल कंडीशन है, दिस वन। ठीक बात है, दिस इज लूप बॉडी, ये लूप की बॉडी है, और लूप बॉडी के अंदर इसको हम कहते हैं अपडेशन। अपडेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम व्हाइल लूप लिख रहे हैं, इनिशियलाइजेशन तो लूप से पहले कर लेते हैं, लूप की एंट्री पर कंडीशन चेक करते हैं, और जो भी वेरिएबल अपडेट करना है उस वेरिएबल को लूप की बॉडी के अंदर अपडेट करते हैं। अब एक एक करके जरा इनको ये देख लें कि ये किस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो हम सारे आइटरेशंस मैं आपको पहले यहां पर बता देती हूँ। चलिए देखिए किस तरह से चल रहे हैं। पहले मैं इस तरह से थोड़ा सा स्पेस यहां बना लेते हैं, दिस इज कंडीशन। ठीक बात है, चलो अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब समझते हैं, ड्राई रन का मतलब है कि आप इस प्रोग्राम को रन करके दिखाइए कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये किस तरह से रन होगा, है ना, किस तरह से डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये चलेगा। सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 की बात करें। जब i की वैल्यू 1 है, फर्स्ट आइटरेशन व्हेन i इज इक्वल टू 1, सेकेंड आइटरेशन इज i इज इक्वल टू 2, थर्ड आइटरेशन इज i इज इक्वल टू 3, फिर i इज इक्वल टू 4, फिर i इज इक्वल टू 5, और फिर i इज इक्वल टू 6। इस तरह से हम आइटरेशन शो करेंगे, देखेंगे किस तरह से ये चलेगा। ठीक बात है, चलिए
तो पहला आइट्रेशन, दूसरा आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन एंड फिफ्थ आइट्रेशन, एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो टू द सिक्स्थ वन। चलिए बेटा, अब देखिए, जब हमने इस कोड को रन करना स्टार्ट किया, ये प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक वाइल लूप मैंने यहाँ पर लिखा है ना। इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले आई की वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज किया। जब आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में है ना, पहली बार जब लूप चल रहा है। अब देखो, सबसे पहले कंडीशन चेक हुई है ना, वाइल की जो कंडीशन है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। चलिए यहाँ पर साथ साथ लिखते हैं, क्या हुआ एक बार चेक करके देख लीजिए, आगे आगे बाकी प्रोग्राम्स में आपको डायरेक्टली समझ में आएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, दिस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, है ना। आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्या मिला, 1 मिला। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो 1 जो है वो यहां पर प्रिंट हो गया। सपोज दिस इज योर आउटपुट, सी इस तरह से दिखा देते हैं। यहां पर एक एक करके हम आउटपुट को अपडेट करते जाएंगे कि किस तरह से आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो, तो हमें क्या आउटपुट में मिला, 1 मिला, आउटपुट में 1 प्रिंट हुआ, है ना, 1 इज प्रिंटेड, 1 प्रिंट हो गया, ठीक बात है। अब अगला क्या करना है, 1 प्रिंट होने के बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो मतलब क्या हुआ, इसके बाद पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये, थर्ड क्या है, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो दैट मीन्स i इज इक्वल टू, आई की वैल्यू अभी कितनी है, 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब जैसे ही i की वैल्यू 2 हुई, अब हमारा क्या हुआ, लूप की बॉडी खत्म हो गई। जब लूप की बॉडी खत्म हुई तो वापस हम कहां गए, फिर कंडीशन पर। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है ना, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होता है। तो आप लिख सकते हैं ओनली वंस, दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ओनली वंस, ठीक। तो अब देखिए, जब आप आई की वैल्यू 2 करने के बाद फिर से आए, तो अगली बार जब आप लूप की कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो आई की वैल्यू कितनी है, 2। तो दिस इज द सेकेंड आइट्रेशन, मतलब सेकेंड टाइम यू आर चेकिंग द कंडीशन ऑफ लूप। दूसरी बार जब आप आए लूप में तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी, 2 हो चुकी। अब देखिए क्या कंडीशन बनी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन बनी 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या है, ट्रू है, 2 जो है वो 5 से लेस है ना। अब क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 2 इज प्रिंटेड। आपने 2 को प्रिंट कर दिया और i की वैल्यू क्या हो गई, i प्लस 1। अभी i की वैल्यू कितनी थी, 2, यहां कितनी हो गई, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। i की वैल्यू अपडेट करके आपने कितनी कर दी, 3 कर दी, ठीक है। और 3 होते ही अब आप कहां पर चले गए, फिर दोबारा ये काम कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा आप गए कहां, कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक करते ही आप कौन सा आइट्रेशन में आ गए, थर्ड आइट्रेशन में आ गए, आई की वैल्यू 3 होते ही। तो यहाँ क्या हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 5, क्या आया, ट्रू, अगेन ट्रू, है ना, क्योंकि ये ट्रू है तो 3 इज प्रिंटेड। हर बार क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो 3 इज प्रिंटेड। और 3 प्रिंट करने के बाद आई की जो वैल्यू थी उसमें क्या कर दिया, +1। तो अभी क्या वैल्यू है आई की, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ आई, है ना, आई की वैल्यू 4 कर दी। अब जब आई की वैल्यू यहाँ 4 हुई तो फिर गए हम, फिर कंडीशन चेक की हमने, तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ गए जिसमें आई इज इक्वल टू 4 है। अब हमने देखा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, अगेन दिस इज ट्रू, है ना, ट्रू है तो 4 इज प्रिंटेड, 4 को भी प्रिंट कर दिया हमने। और आई की वैल्यू को क्या कर दिया, अभी 4 थी, अब कितनी हो गई, 5, आई की वैल्यू हो गई 5, ठीक बात है। अपडेट किया, फिर दोबारा गए, आई की वैल्यू 5 के लिए अगले आइट्रेशन में आ गए, नेक्स्ट आइट्रेशन में आए। अब क्या हुआ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, बताइए ट्रू या फॉल्स, ट्रू। भाई इक्वल टू भी तो लगा हुआ है, तो 5 या तो छोटा हो या बराबर हो, तो मतलब 5, हमें 1 से लेके 5 तक के सबको प्रिंट करना था ना, तो क्या हुआ, फिर ट्रू। तो अब ट्रू है तो क्या करेंगे, 5 इज प्रिंटेड।
और हर एक नया नंबर जो प्रिंट कर रहे हैं उसको प्रिंट करने से पहले देखो हमने न्यू लाइन कर रखा है, तो हर बार वो अगली लाइन में प्रिंट होगा, है ना। और अब क्या किया हमने, i इज इक्वल टू फिर i+1, आई की वैल्यू कितनी है 5, 5+1 कितनी हो गई, आई की वैल्यू 6। ठीक बात है। अब गए आप फिर गए आप यहाँ पर, क्या वैल्यू हुई 6 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए आई की वैल्यू 6 पर 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या हो गया फॉल्स। अब क्योंकि ये फॉल्स है तो आप लूप के अंदर नहीं गए, आप लूप के अंदर नहीं गए, आप अब कहां आ गए, लूप के बाहर आएंगे, है ना। तो यहां लिख देते हैं लूप टर्मिनेट्स, लूप टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स मतलब लूप की एंडिंग यहां पर हो गई। ठीक बात है। इस तरह से आपका ये जो लूप है ये चलेगा। अब आप देखिए ये, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि आपकी जो ये लूप बॉडी है, ये जो कंडीशन है, ये कितनी बार आपने चेक की, जितनी बार आपका लूप चला, आपका लूप कितनी बार चला, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आपका लूप चला। लेकिन ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये आपने कितनी बार चेक की, ये आपने 6 बार चेक की, एक ज्यादा, क्योंकि एक बार जब वो चेक की तो वो फॉल्स हो गई, लेकिन आपने चेक तो की। तो कंडीशन इसका मतलब है कि जब लूप, जितनी बार लूप चलता है उससे एक ज्यादा बार आप कंडीशन को चेक करते हैं, क्योंकि एक कंडीशन चेक करके आप लूप पे टर्मिनेट भी करते हैं। तो ये बात आपको बेटा याद रखनी है, इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या जनरेट होगा, देखिए क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा इसका 1 2 3 4 5, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। दिस इज हाउ व्हाइल लूप वर्क्स। ठीक बात है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल का मतलब लूप के अंदर ही आप तब जाएंगे जब ये जो लूप है ये आपका ट्रू होगा, है ना, कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। अब मान लो अगर मैं आई की वैल्यू को 6 से इनिशियलाइज कर दूं, अगर मैं आई की वैल्यू को 6 से इनिशियलाइज कर दूं, इनिशियलाइज यहां पर जो आई की वैल्यू है, इस आई की वैल्यू को मान लो मैंने 1 की जगह कर दिया आई इज इक्वल टू 6 इनिशियलाइज, तो उस केस में पहली बार में ही 6 लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो एक बार भी जो आपका लूप है वो नहीं चलेगा, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। तो देखिए बिफोर एंटरिंग द लूप द कंडीशन इज टेस्टेड, इफ द रिजल्ट इज फॉल्स देन द लूप बॉडी विल बी स्किप्ड एंड इट विल नॉट रन एट ऑल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक फंक्शनिंग है, ये आपसे कोई व्हाइल लूप पूछता है तो उसका बेसिक एग्जाम्पल देके आप इसको समझा सकते हैं। ठीक बात है, चलिए अब एक दो प्रोग्राम बना लेते हैं व्हाइल लूप पे, जिससे कि थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो देखिए पहला प्रोग्राम बनाते हैं हम कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। मतलब आप यूजर से पूछो कि आपको 1 से लेके n नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, n की वैल्यू जो है वो यूजर बता देगा, है ना, n की वैल्यू आप यूजर से पूछ लो। तो अब देखिए क्या बताया, क्या कहां से शुरू करते हैं, चलिए एक एक करके पहले इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं किस तरह से ये काम हम करेंगे। तो क्या लिखे, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, हमने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब इंट मेन इंट मेन, अब देखिए बेटा क्या क्या वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ये एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी। मुझे अभी यहाँ पर क्या चाहिए, क्योंकि मुझे 1 से लेके n तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो एक तो मुझे लेना है i, है ना, लूप चलाने के लिए एक वैल्यू तो मुझे लेनी है i की लूप चलाने के लिए, एक मुझे लेनी है n जिसकी वैल्यू हम यूजर से पूछ लेंगे, है ना, यूजर बता देगा कि n की वैल्यू क्या है, 1 से लेके वहां तक के नंबर्स को हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक बात है। अब देखिए सबसे पहले हम यूजर से क्या पूछ लें, printf enter the value of n। ठीक है, ये एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू नीड टू प्रिंट, ऐसा भी हो सकता है ना, एंटर द हाउ मेनी नंबर्स यू नीड टू प्रिंट। चलिए अब n की जो वैल्यू है उसको हम इनपुट करा लेते हैं। देखिए ये है आपका, दिस इज printf
एंटर द वैल्यू ऑफ एन। अब देखिए स्कैनफ परसेंटाइल डी एंड एन, इससे आपने क्या किया, एन की वैल्यू को इनपुट करा लिया। एन को इनपुट कराने के बाद अब आपको क्या करना है, 1 से लेके एन तक का लूप चलाना है। एन की जो भी वैल्यू इनपुट हुई होगी 1 से लेके एन तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, है ना। तो क्या करें, आई को 1 से इनिशियलाइज कर दें सबसे पहले, व्हाइल लूप से हम ये काम कर रहे हैं। आप चाहते तो आई को यहां पर भी इनिशियलाइज कर सकते थे, यहीं पर आप लिख देते आई इज इक्वल टू 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पर लिखा है, आप यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी हैव इनिशियलाइज द लूप। अब इनिशियलाइज करने के बाद क्या करें, व्हाइल। व्हाइल के अंदर मैंने क्या लिखा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन रहे तब तक क्या करो, प्रिंट कर दो आई को, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी स्लैश एन, है ना। अगर आप एक ही लाइन में थोड़े थोड़े गैप के बाद दिखाना चाहते हैं तो आप स्लैश टी यूज कर लें टैब के लिए। आप ड्यू लाइन में दिखाना चाहते हैं तो स्लैश एन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एन कॉमा प्रिंट करना है किसे, आई को, तो आई को आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और अगली बार अगली वैल्यू उठाने के लिए आपने क्या किया, आई प्लस प्लस कर देंगे और आपने क्या कर दिया, लूप को क्लोज कर दिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, हर बार आई को ही प्रिंट करना था, लूप के अंदर प्रिंट किया, यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया। देखिए तो इतने छोटे से कोड से आप 1 से लेके एन की वैल्यू अगर 100 भी लेंगे ना तो 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ आपका व्हाइल लूप का इनिशियलाइजेशन, है ना। दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन, है ना, एंड दिस वन इज अपडेशन। ठीक बात है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर n की वैल्यू 10 है तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। अगर n की वैल्यू 20 है तो ये लूप 20 टाइम चलेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और ये जो कंडीशन चेकिंग है ये उससे एक ज्यादा चलेगी, ठीक है। अब ये जो कंडीशन वाली चीज है, इसी चीज को, इतने कोड को हम और कैसे लिख सकते थे, कंडीशन को और कैसे लिख सकते थे, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन लिखा है मैंने, है ना। तो इसको मैं अगर लिख दूं आई लेस देन एन प्लस 1, तो इसका मतलब भी सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई या तो लेस देन इक्वल टू एन रहे या एन प्लस 1 से छोटा रहे। एन प्लस 1 से छोटा मतलब मैक्सिमम आई की वैल्यू एन तक चलेगी, एन प्लस 1 होते ही लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक बात है। तो कहीं आप कहीं से भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू एन भी लिख सकते हैं और लेस देन एन प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है, वहां पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ जब आप इसे रन करेंगे, मैंने यहाँ आपको पूरा का पूरा रन करके दिखाया है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही एन की जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ पर एन की वैल्यू किसी ने 10 दी तो ये 1 से लेके 10 तक चल जाएगा। एन की वैल्यू 20 दी तो 1 से लेके 20 तक चल जाएगा। तो ये हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया जो 1 से लेके एन की कोई भी वैल्यू यूजर डालेगा तो वहां तक के ये सारे नंबर को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एक एग्जाम्पल कोड। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे, अब देखिए इसमें व्हाइल लूप कैसे लिख सकते हैं, क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम n to 1 इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। n से लेके 1 तक प्रिंट करने हैं रिवर्स ऑर्डर में। जैसे हमने मान लो n की वैल्यू 10 दी तो 10 9 8 7 6 इस तरह से 1 तक वो प्रिंट हो जाए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखिए। तो व्हाइल लूप को हमें डिक्रीमेंट वाला लूप लगाना पड़ेगा इंक्रीमेंट की बजाय। देखिए हैश इंक्लूड stdio डॉट h और फिर लिखा इंट मेन, फिर यहाँ लिखा इंट आई और n, ये दो वेरिएबल हमने ले लिए, है ना। उसके बाद हमने n की वैल्यू को यूजर से पूछ लिया, प्रिंटफ परसेंट एंटर द वैल्यू ऑफ n, ऐसे लिख सकते हैं, या एंटर द स्टार्टिंग वेरिएबल या स्टार्टिंग वैल्यू, कुछ कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्कैनफ n को इनपुट करा लो सबसे पहले एंड n, तो आपने यूजर से पूछ लिया कि भाई प्रिंटिंग कहाँ से शुरू करनी है। अब देखिए
अब हमें क्या कहा गया, सपोज मुझे n की वैल्यू मैंने दी 3, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस पर रन करके देखेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले 3 प्रिंट करना है, फिर 2 प्रिंट करना है, फिर 1 प्रिंट करना है ना। 3 से लेके 1 तक आपको एक नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते जाना है। तो 3 से शुरू करेंगे, 1 तक चलेंगे। तो क्या किया हमने, देखो क्या करें, इनिशियलाइज कहाँ से करें, n की वैल्यू को 3 से इनिशियलाइज, 3 से शुरू कर रखा है, तो इसका मतलब i की वैल्यू पहले 3 हो, और फिर हम हर बार i में से -1 करते जाए जब तक वो 1 ना पहुंच जाए या 1 से बड़ा ना हो। जैसे ही 1 से छोटा होगा हमारा कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखूं मैं, i को किससे इनिशियलाइज कर दूं, n से इनिशियलाइज करते हैं। जो भी वेरिएबल आपने दिया, जो जहां से आप चाह रहे हो कि ये जो वेरिएबल है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो, वहां आपने i को लगा दिया, ठीक है। i को मैंने n से इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे कब तक प्रिंट करना है, व्हाइल i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे, है ना, या तो 1 या 1 से बड़ा। जब तक ये रहेगा तब तक मुझे i को प्रिंट करना है। देखो मैंने i को 3 पे सेट किया, जब तक ये 1 या 1 से बड़ा रहे तब तक ये सारी वैल्यूज मेरी प्रिंट हो जाएं, है ना। तो क्या करूं, लूप के अंदर क्या लिखूं, printf %d/n, है ना, और फिर यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया i। अब हर बार मुझे क्या करना है, i की वैल्यू को प्लस करना है या माइनस करना है, माइनस करना है। तो मैंने क्या लिखा, i माइनस, और फिर मैंने इस लूप को बंद कर दिया, ठीक है। यहां बेटा आप चाहे माइनस माइनस आई लगा लें, चाहे i इज इक्वल टू i-1 लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इतना काम किया, और अब आपका ये जो है यहां आपने लिख दिया रिटर्न 0, और फिर ये आपने कर दिया क्लोज। लास्ट वाले प्रोग्राम में शायद हम रिटर्न 0 लिखना भूल गए, तो चलिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं ताकि अननेसेसरी का कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी रिटर्न 0 और फिर यहाँ इसको क्लोज, ठीक बात है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, चलिए देखिए, इसको फिर ड्राई रन करके देख लेते हैं। ऑल्दो ये आपको मुझे लगता है डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए ड्राई रन करिए। सबसे पहले i की वैल्यू 1 या 3, फिर 2 और फिर 1, ये i की वैल्यू पर हम काम करें, ठीक बात है। चलो तो इनिशियल वैल्यूज मैंने इनकी ले ली। सबसे पहले i की वैल्यू, अगर मैं कहूं n की वैल्यू जो है वो मैंने इनिशियल वैल्यू 3 दी है, तो i को इनिशियलाइज कर लिया 3 से, फिर i हो जाएगा 2, फिर i हो जाएगा 1, है ना, i 1 हो जाएगा, और फिर i हो जाएगा 0। तो हमारा जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो एक एक करके, सबसे पहले मैंने क्या किया, i को 3 पे सेट किया। सबसे पहले क्या हुआ, i की वैल्यू, मान लो n की वैल्यू 3 है, यहां से 3 इनपुट हुआ, है ना। तो अब देखो i की वैल्यू 3 गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या कंडीशन है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो आप लूप के अंदर गए, है ना। आउटपुट लिख लेते हैं यहाँ पर। जब आप लूप के अंदर गए, लूप के अंदर जाने पर क्या प्रिंट हुआ, i प्रिंट हुआ, मतलब 3 प्रिंट हुआ। आपने 3 प्रिंट कर दिया, और अब प्रिंटेड, है ना, और प्रिंट होने के बाद जो i की वैल्यू है वो कितनी हो गई, माइनस 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 माइनस, मतलब अभी 3 थी, अब कितनी हो गई 2। तो i इज इक्वल टू i-1 मतलब 2। अब जब 2 हो गई तो फिर दोबारा आप वापस आए, कंडीशन चेक की, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i की वैल्यू 2 में आ गए, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। ट्रू है तो फिर आपने प्रिंट किया, है ना, प्रिंट कर दिया। किसे प्रिंट कर दिया, 2 को प्रिंट कर दिया। फिर आप गए, क्या किया आपने, i को माइनस माइनस किया, तो i इज इक्वल टू 2 माइनस 1, क्या आ गया 1, है ना। फिर दोबारा आप लूप के अंदर गए, कंडीशन चेक करके 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगेन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, i प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया। फिर आपने i की वैल्यू को डिक्रीज किया, 1 इज i इक्वल टू 1 माइनस 1 मतलब 0। अब जैसे ही 0 हुआ फिर आपने लूप के ऊपर आप गए, फिर आपने चेक किया, क्या आया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है तो अब ये जो लूप है ये यहाँ से टर्मिनेट हो गया। फॉल्स है तो जो लूप हो गया वो टर्मिनेट हो गया और आप बाहर आ गए। यही काम आपको करना था।
आपने n की वैल्यू 3 कहा था, तो 3 से लेके 1 तक के सारे नंबर आपके प्रिंट हो गए। तो आप वाइल लूप को चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, इट इज ऑल अप टू यू डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो आप अपडेशन के लिए। कुल मिला के एक वो वेरिएबल जो डिसाइड करेगा कि लूप कितनी बार चलेगा, उसको अपडेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, और एंड इट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम कि आपको क्या काम करना है। ठीक बात है, चलिए बेटा। अब वाइल लूप में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो मल्टीपल, देखिए एग्जाम में लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें मल्टीपल इस तरह के क्वेश्चंस भी थे कि आपको कोई आउटपुट क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दे दिया कि अगर कहीं कोई कॉमा लग दिया, कहीं कोई सेमीकोलन लगा दिया, तो उस केस में आप कैसे काम करेंगे। अब आप देखिए, जैसे मैं वाइल लूप की बात करती हूँ, इनफाइनाइट वाइल लूप किसे कहते हैं। इनफाइनाइट मतलब एक जो भी लूप है, ये जो हमने अभी लूप पढ़ा, ये फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलना चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम मतलब एक बार हम लूप में एंटर कर गए तो कुछ नंबर ऑफ टाइम लूप चलने के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए। लेकिन अगर लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं हो रहा, इनफाइनाइटली रन हो रहा है, लूप के बाहर आप आ ही नहीं रहे, तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप, है ना। तो वाइल लूप इनफाइनाइट कब बन सकता है, देखिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा वाइल i इज इक्वल टू 5, ठीक है, और यहां मैंने लिखा i लेस देन इक्वल टू 5 या 50, कुछ भी लिख लेते हैं। देन अब मैंने यहां लिखा printf, सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, परसेंटाइल d i, और फिर मैं यहाँ पर अपडेशन की जो कंडीशन है वो लगाना भूल गई, है ना। मैंने जो अपडेशन कंडीशन है उसको यहाँ पर यूज नहीं किया। अब क्या हुआ, देखो i की वैल्यू 5 हुई, यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक की, 5 इज लेस देन इक्वल टू 50, ट्रू है तो हम लूप के अंदर आए, हमने 5 को प्रिंट कर दिया, चलिए 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फिर वापस गए, i की वैल्यू कितनी है 5, हमने i की वैल्यू को चेंज ही नहीं किया, तो फिर 5 प्रिंट हो गया, फिर ट्रू है, फिर 5 प्रिंट हुआ, फिर गए, फिर 5 प्रिंट हो गया। तो क्या ऐसा, हम क्या हुआ, हम तो इस लूप के अंदर ही घूमते रह गए, है ना। क्यों, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो यहाँ पर कभी जनरेट ही नहीं हो रही, ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू बन रही है, और जब ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो उस केस में तो क्या होगा, ये लूप आपका चलता ही जाएगा, इनफाइनाइटली ये लूप रन करेगा। तो ऐसे लूप को कहते हैं इनफाइनाइट लूप, या कह सकते हैं लूप कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स, है ना, इट विल रन इनफाइनाइटली। लूप जो है वो इनफाइनाइटली रन होता रहेगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो तो कभी फॉल्स होगी नहीं, है ना। एक तो ये केस है आपका पहला एग्जांपल। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं, जब आपको कोई कोड दे दे तो आपको ये रूल आउट करना है कि ये जो लूप है ये इनफाइनाइट लूप है या कैसा लूप है, ठीक बात है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपसे क्या कहा कि i इज इक्वल टू 5, यही प्रॉब्लम मैंने ली जो यहाँ ली थी, है ना। और अब i इज इक्वल टू 5 के बाद मैंने यहाँ लिखी while, और while के बाद मैंने यहाँ लिखा i लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद मैंने लगा दिया सेमीकोलन। गलती से लूप के बाद कभी सेमीकोलन नहीं लगाता, इफ के बाद कभी सेमीकोलन नहीं लगता, स्विच के बाद नहीं लगता, क्यों, क्योंकि सेमीकोलन उसको वहीं पर टर्मिनेट कर देता है ना। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब मैं सेमीकोलन लगाना भूल गई, यहाँ लगा दिया मैंने गलती से, और फिर मैंने लिख दी लूप बॉडी printf परसेंटाइल d, फिर आई को प्रिंट करा दिया, मतलब जो मुझे करना था वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी, और फिर उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये काम होगा, चलना चाहिए, ये लो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया तो ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपाइलर इसे कैसे देखेगा, किस तरह से देखेगा, कि आपने वाइल में ये कोड किस तरह से देखा जाएगा, इस तरह से देखा जाएगा, i इज इक्वल टू 5, आपने 5 से इनिशियलाइज किया, फिर आपने लिखा वाइल, वाइल के बाद आपने लिखा i लेस देन इक्वल टू 5, है ना, और फिर यहां लगा दिया आपने सेमीकोलन। इसका मतलब एम्प्टी लूप बॉडी, लूप के अंदर कोई भी बॉडी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ लूप शुरू हो रहा है और यहाँ लूप खत्म हो रहा है।
बस दैट्स इट। लूप के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट था और वो स्टेटमेंट यहाँ टर्मिनेट हो गया। ठीक बात है, ये तो इसको ऐसे समझेगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखेगा, फिर ये लिखा है प्रिंटफ, और फिर यहाँ लिखा आपने परसेंटाइल डी आई, और यहाँ कर दिया आपने आई प्लस प्लस, और इसके बाद आपने कर दिया बंद। अब देखो इस कोड को कंपाइलर ऐसे देखेगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई यहाँ पे आपने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन चेक की, ट्रू है, ट्रू है तो लूप के अंदर कुछ भी नहीं है, लूप के अंदर कुछ नहीं है, लूप के अंदर गए और फिर वापस कंडीशन पे आ गए, गए वापस कंडीशन पे आ गए। तो भैया ये जो कंडीशन है ये तो कभी ट्रू, हमेशा ही ट्रू रही, ये तो कभी फॉल्स हो ही नहीं पाई। अगर आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो इसका मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज, विल बी ट्रीटेड एज एम्प्टी लूप बॉडी। एम्प्टी लूप बॉडी, लूप के अंदर आपने कुछ लिखा ही नहीं है ना, और वो टर्मिनेट भी होगी। सेमीकोलन ने क्या किया, उसको टर्मिनेट कर दिया, एक सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिख चुके हैं। तो अब क्या हो गया, अब आप इसी लूप के अंदर है, देखिए इसी लूप के अंदर आप घूमते रहेंगे, बस इसी लूप में आप घूमते रहेंगे, एंड दिस लूप विल नेवर टर्मिनेट। क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 की जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी। तो इन स्टेटमेंट्स तक तो आप कभी आ ही नहीं पाएंगे, एरर तो जनरेट होगी नहीं। क्यों, क्योंकि सिंटेक्स में तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, भाई लूप को उसकी बॉडी मिली हुई है, बॉडी के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप, दिस लूप विल नेवर टर्मिनेट। ठीक है बेटा, तो आपको जब भी आप प्रोग्रामिंग करें आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखना है, समझना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, एम्प्टी वाइल लूप किसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक वाइल लूप जिसकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा, उस वाइल लूप को एम्प्टी वाइल लूप कहा जाता है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कहा i इज इक्वल टू 1 और वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, ऐसे वाइल लूप को एम्प्टी वाइल लूप कहते हैं ना। देयर इज नो बॉडी, नो लूप बॉडी, such kind of while loop is called as empty while loop। 1 है ना, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं। तो बताइए while loop में ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी या फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो भी वैल्यू लिखी है हमें उसे कंडीशन की तरह इवेल्युएट करना है। कंडीशन का मतलब या तो ट्रू या फॉल्स, है ना। ऑल नॉन जीरो वैल्यूज, क्या होता है, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज आर ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। तो यहां पर अगर 0 आ जाता तो वो फॉल्स होता, अगर यह नॉन जीरो वैल्यू है तो वो ट्रू ही मानी जाएगी, और जो कंट्रोल होगा वो लूप बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक बात है। यूजफुल कहाँ है, ये कहाँ यूजफुल है, जहां पर हमें पहले से नहीं पता कि कितनी बार वाइल लूप चलेगा। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट जो लूप है, देखिए प्रोग्रामिंग हम एक एक करके करेंगे, अभी हम सिर्फ लूप की फंक्शनिंग समझ रहे हैं कि कितनी तरह के लूप होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, डू वाइल लूप। ये अलग टाइप का लूप है, ये किस तरह से काम करता है, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। इसके सबसे पहले सिंटेक्स को देख लेते हैं कि इस लूप का सिंटेक्स क्या कहता है। देखिए डू वाइल क्या कहता है, इस तरह से लिखेंगे इसे। सबसे पहले कीवर्ड है डू, डू कीवर्ड के अंदर जो लूप की बॉडी है वो डू के अंदर है, तो दिस इज लूप बॉडी, ये आपकी लूप बॉडी है ना। डू के अंदर लूप बॉडी है, और जब एक बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं, तो दिस इज योर डू, दिस इज योर वाइल, और कंडीशन चेक करके फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। ध्यान रखना है इसका जो सिंटेक्स है उसमें यहाँ पर हम सेमीकोलन को ऐड करते हैं। तो डू वाइल बेसिकली क्या कहता है कि पहले एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट तो करो, उसके बाद कंडीशन चेक कर लेना। भाई मुझे एक बार एंटर तो करने दो, एक बार तो जाने दो, उसके बाद चेक कर लेना अगली बार के लिए, एक बार मुझे अंदर जाने दो। तो डू वाइल लूप बेसिकली क्या कहता है कि एटलीस्ट वंस यू विल एंटर द लूप, कम से कम एक बार आप लूप के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद जब लूप के बाहर आप निकल रहे होंगे तो अगली बार आप लूप के अंदर आएंगे या नहीं, उसके लिए आपको कंडीशन अपनी ट्रू करानी पड़ेगी, है ना। लूप टर्मिनेट होने से पहले कंडीशन चेक करता है, अगली बार आप कंडीशन ट्रू होगी तभी आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो देखिए इट इज सिमिलर टू द वाइल लूप, है बिल्कुल वैसा ही। इनिशियलाइजेशन हम ऊपर करेंगे, अपडेशन हम लूप की बॉडी के अंदर करेंगे, बस कंडीशन कहाँ चेक करते हैं इसका फर्क है। वाइल में कंडीशन लूप की बिगिनिंग में चेक की जाती है,
एंट्री से पहले, जबकि डू वाइल के अंदर कंडीशन लूप के एंड पे चेक की जाती है, एग्जिट के टाइम पर। ठीक है, देखो द ओनली डिफरेंस इज दैट द टेस्ट कंडीशन हियर इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप। ठीक बात है, इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। जाते हुए चेक हो रहा है ना, जाते हुए चेक हो रहा है कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर आ सकते हो, नहीं ट्रू है तो बाहर जाओ, है ना, लूप विल टर्मिनेट। अब इट इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम, ये बात तो तय है, क्योंकि पहली बार आपने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी तो एक बार तो लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा ही जाएगा, है ना, उसके बाद कंडीशन चेक, अगर ट्रू है तो जाएगा वरना नहीं जाएगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स बैक टू डू, डू मतलब लूप बॉडी, and the statements in the loop executes again. This process repeats until the given condition becomes। ठीक बात है, तो ये तो बेसिक इसका सिंटेक्स हो गया। अब देखो ये इसका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट जैसे हमने वाइल का पढ़ा था ऐसे हम डू वाइल का फ्लो चार्ट देख रहे हैं। क्या है देखो, सबसे पहले क्या किया, डू हमने रन किया, व्हाट इज दिस, दिस इज डू, है ना, डू के अंदर क्या है, बॉडी ऑफ द लूप को रन किया, उसके बाद जब बॉडी लूप की रन हो गई, हमने एक्सप्रेशन को टेस्ट किया, अगर ट्रू है तो हमने फिर लूप बॉडी को रन किया, अगर फॉल्स है तो हम वाइल लूप को एग्जिट, डू वाइल लूप, है ना, डू वाइल लूप को हमने एग्जिट कर दिया। ठीक बात है, तो हमने डू वाइल लूप को एग्जिट कर दिया, बस इतनी बात है। ठीक, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि वाइल और डू वाइल में डिफरेंस पूछा जाता है, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस एग्जाम में आता है। देखिए चलिए वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, चलिए पहले ये काम कर लेते हैं कि हम डू वाइल लूप से यूजिंग डू वाइल लूप से एक छोटा सा कोड लिख के देख लेते हैं, यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक बात है, चलो क्या है, टू प्रिंट नेचुरल नंबर्स यूजिंग डू वाइल लूप, सीधे सीधे हम नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करेंगे। मान लीजिए 1 to 5, 1 से लेके 5 तक के प्रिंट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, चलिए देखिए, हैश इंक्लूड stdio डॉट इंट मेन, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, आपको ये तो पूछना ही नहीं कहां से कहां तक प्रिंट करना है, तो आपको एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, कौन सा, आई, एक सिंगल वेरिएबल आई है मेरे पास जिसको मैंने यूज करना है ना, आई को मुझे कहां से इनिशियलाइज करना है, 1 से इनिशियलाइज करना है, बस ये सीधी बात है कि आई जो है वो 1 से इनिशियलाइज होगा, क्योंकि 1 से लेके 5 तक चलना है। अब डू वाइल लूप क्या कहता है, पहले लिखो डू, है ना, और डू लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से लिखो डू, डू के बाद आप लूप की बॉडी लिखो, क्या कि आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा आई, आई को प्रिंट करो, यहाँ पे स्लैश एन चाहो तो लगा सकते हैं, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और जो कंडीशन है वो क्या है, वाइल, यहाँ पर कंडीशन लिख दो आई लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सेम चीज हमने पहले भी की है ना, और बस ये काम आपका हो गया। उसके बाद डू वाइल लूप आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद लिखो रिटर्न 0 और मेन को कर दो बंद। कैसे रन हुआ ये देखो, पहली बार में आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 1 है तो देखो क्या कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, आप लूप के अंदर आ गए और आपने क्या किया, 1 प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट किया और आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, कंडीशन चेक की 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, ट्रू है तो आप फिर से इसके अंदर गए, फिर से आपने 2 को प्रिंट किया, आई की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, फिर गए 3 को प्रिंट किया, आई की वैल्यू हो गई 4, 4 है तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, ट्रू है तो फिर गए 4 को प्रिंट किया, आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, ट्रू है तो 5 को भी प्रिंट किया, और अब वैल्यू कर दी 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स, फॉल्स है तो लूप के बाहर आ गए। इसको भी चलिए रन करके एक बार देख लेते हैं किस तरह से डू वाइल काम करता है। तो देखिए बस बिल्कुल कंडीशन चेकिंग का फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पहले आइट्रेशन में जब आई की वैल्यू 1 है तो उस केस में ये डायरेक्टली पहले इसको प्रिंट करके अपडेट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है ना, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, द कंडीशन इज चेक्ड, सी कंडीशन इज checked at loop
एग्जिट, है ना, एट द एंडिंग ऑफ लूप। और ये क्या है आपकी अपडेशन, ठीक बात है। ये है आपकी लूप बॉडी, दिस इज बॉडी ऑफ द लूप। तो लूप की बॉडी पहले लिखी है, कंडीशन आपने बाहर चेक करनी है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हमेशा ये सेमीकोलन आपको लगाना है, ये टर्मिनेट करता है लूप को। व्हाइल कंडीशन के बाद हमेशा सेमीकोलन आपको यहाँ पर प्लेस करना है। तो बेटा अब इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम में जो बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाइल और डू व्हाइल लूप में आप डिफरेंस समझाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है देख के ही बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी चलिए देख लेते हैं। जब भी एग्जाम में आपको ये डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो आप किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो आप दोनों के सिंटेक्स बताएंगे। यहाँ मैंने अलग अलग नहीं लिखे हैं, पूरे पूरे सिंटेक्स आप लिख के आएंगे। उसके बाद दोनों के पूरे फ्लो चार्ट आप बताएंगे, जिससे कि इनकी वर्किंग में डिफरेंशिएट आप कर पाए, है ना। फिर पहला क्या है कि व्हाइल लूप में लूप कंडीशन के बाद जो व्हाइल की कंडीशन है उसमें हम कोई सेमीकोलन नहीं लगाते, है ना। लगाते हैं तो वो इनफाइनाइट लूप बनने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर अगर हमने सेमीकोलन लगाना ही जरूरी है, देयर मस्ट बी अ सेमीकोलन आफ्टर द व्हाइल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन जो होती है लूप के एग्जीक्यूट होने से पहले चेक होती है, जबकि डू व्हाइल में कंडीशन लूप की एग्जिट पर चेक होती है। लूप जो ब्लॉक है एटलीस्ट एक बार वो एग्जीक्यूट हो जाता है कंडीशन को चेक करने से पहले, ठीक है। आइटरेशंस क्या है? लूप बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होती अगर पहले आइटरेशन में ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एक बार भी आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन यहां पर अगर कंडीशन पहली बार में फेल हो जाती है तब भी एटलीस्ट वंस आपका लूप चलेगा ही चलेगा, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स एट द फर्स्ट आइटरेशन। ये ध्यान रखना। चलिए यूज केसेस क्या है, ये कहां पर होगा? जहां आप ये चाहते हैं कि लूप की बॉडी तभी एग्जीक्यूट हो जब कंडीशन ट्रू हो, ना हो तो एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो। और ये कहां यूजफुल होगा? जहां आप चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो ही जाए, ठीक बात है बेटा। इस तरह से आप डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिंटेक्स पूरा फ्लो चार्ट बना दें, या एक ही प्रोग्राम कोड व्हाइल और डू व्हाइल दोनों से जनरेट करें, जैसा मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्यूब में आप प्रॉब्लम्स पूछी हुई हैं, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल, व्हाइल लूप बता दो, शॉर्ट नोट लिखो डू व्हाइल लूप पे, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। थैंक यू।